जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम गीता के कुछ पद को जो है सो सुनाने जा रहे हैं। जो अध्याय 1 में जहाँ से गीता भगवान सुनाए हैं उससे पहले की ये बात है। यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है सो उनको वेदव्यास जी आए थे और उन्हें कहे कि भाई आपको दिव्य दृष्टि दे देते हैं, आप महाभारत का युद्ध अपने घर बैठे देख सकते हैं। जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि कहीं कुछ चीज़ होता है तो हम लोग सैटेलाइट से देख लेते हैं वहाँ पे किस तरह का है। हमारे महाभारत काल में ये सैटेलाइट सिस्टम थी। उसी का अगर सैटेलाइट सिस्टम नहीं होती तो आज ये सैटेलाइट सिस्टम देखने को नहीं मिलता। तो हमारे आदिकाल से ही, जैसे कि राम के समय की पुष्पक विमान की बात करते हैं, तो हमारे महाभारत के टाइम में सैटेलाइट था। वो ज्ञान और बुद्धि विवेक से जो है सो आज जो है कैमरा के माध्यम से हम लोग आज विज्ञान के माध्यम से उसको देखते हैं। उस समय हम लोग मंत्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से इस चीज़ को देखते थे। तो यहाँ पे जो है सो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो सभी सैन्य लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और उस जगह का जो नाम है, आप सभी जानते हैं कि वो जो भूमि थी कुरुक्षेत्र, वहाँ पे सभी सैनिक, दोनों तरफ से सैनिक, एक पांडव की सैनिक और दूसरा कौरवों की सैनिक जो है सो उपस्थित हुए हैं। और यहाँ अपने आप को कौरव जो है सो कुरु सेना कहते हैं और उनको पांडव सेना, क्योंकि यहाँ पे उनको सम्मान भी नहीं देते हैं। वो उनके जैसे हम लोग कहते हैं ना विरासत या आपको परिचय देना, आपकी विरासत आपको परिचय देता है, तो यहाँ उनको परिचय से भी दूर किया गया है पांडवों को धृतराष्ट्र के माध्यम से। यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ययुत्स्व मामका पांडवाश्चे किम कुरुतः संजय। संजय से कहते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये बात जो है सो संजय से पूछते हैं और संजय जो है इसमें जवाब देते हैं। तो यहाँ पे ये है कि संजय जो उनका सारथी था, सारथी ये बताते हैं कि वहाँ की क्या, क्योंकि जब वहाँ पे उनको दिव्य दृष्टि दे रहे थे तो वो नहीं लिए थे वेदव्यास से। बोले कि दिव्य दृष्टि, अब जो है सो मेरी आँख तो अंधी थी और अब जो है सो युद्ध के समय में आँख लेके हम क्या करेंगे, और जब हम बचपन में अपने बच्चे को नहीं देखे या किसी को नहीं जाने तो इस उम्र में देखने से क्या लाभ। तो हमारे जो सारथी हैं संजय, उनको आप जो है दिव्य दृष्टि दे दीजिए। उनको दिव्य दृष्टि मिला था, उसी आधार पे जो है सो संजय कुरुक्षेत्र की तरफ नज़र डालते हैं। और फिर संजय उवाच कहते हैं, संजय बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीके व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्य मुप संजय राजा वचनम प्रतीत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये शब्द क्या कहते हैं? कहते हैं, संजय कह रहे हैं कि हम जब वहाँ नज़र डालते हैं तो नज़र में हमको ये दिखाई देता है कि जो दोनों की जो सेना है उनको देख करके दुर्योधन जो है सो अपनी सेना का निरीक्षण करते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं और ये कहते हैं, पश्येतां पांडुपुत्रान चार महति चमुम व्यूढ़ा द्रुपदे पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। और कहते हैं कि जो यहाँ पे जो किस हिसाब से द्रोणाचार्य से जो है यहाँ पे दुर्योधन जी बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जो आपके जो मित्र थे उन्हीं के पुत्र, उनका नाम दुष्टुदम था, वो देखिए किस हिसाब से जो है सैनिकों को सजाए हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अत्र श्रुवा
महिवासा भीमार्जुन युधि ययुर्धानो विराटश्च द्रुपद महारथ। कहते हैं कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है तथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद, उन सबका जो है सो परिचय करवा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोगों का परिचय जो है सो बारी बारी से हो रहा है कि इसमें कौन जो है धनुर्धर हैं, कौन क्या है, सबका परिचय जो है सो बता रहे हैं। धृतराष्ट्रे केतुये कितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजी तकुंत्यभोज शैपश्च निरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैप्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। और आज जो है सो हम आपको 1 से 5 तक जो है सो प्रथम अध्याय का श्लोक सुनाए हैं और उसका हिंदी भी बताए हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम हम जो है इसके आगे करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट 1 में रखते हैं, गीता पार्ट 1। और फिर जो है सो हम कहेंगे इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ऐसी गीता का बुक भी आप लोग ले सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान संकट। धन्यवाद।